हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का पर्याय इसकी विषय वस्तु है, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र या विषय वस्तु पर राजनीतिक वैज्ञानिक एकमत नहीं है। गार्नर, फ्रेडरिक पोलक, विलोबी, गुडनाव, गिलक्राइस्ट, गैटेल, सिजविक, लास्की, पॉल जेनेट जैसे विद्वान परंपरागत दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति ही इस विषय के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि प्रसिद्ध लेखक गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, दूसरा राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उसके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा, एवं तीसरा उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का अनुमान लगाना। इसी प्रकार से प्रोफेसर गैटेल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित हैं, जिसमें से पहली है राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास, दूसरी विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, एवं तीसरी है राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। राजनीति विषय के अन्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं, जिसमें से पहला है मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मनुष्य राज्य की इकाई है। मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः मनुष्य राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख तत्व है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। परंतु जहाँ नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं, वहीं राज्य के प्रति नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। आदर्श नागरिक ही राज्य के आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और इसकी प्रगति में योगदान कर सकते हैं। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक और व्यक्ति के अधिकारों का तथा दूसरी ओर राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों का तथा व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल करते हैं वह है राज्य का अध्ययन। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व राज्य है, क्योंकि डॉक्टर गार्नर ने तो यहाँ तक लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रोफेसर लॉस्की ने कहा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। गिलक्राइस्ट ने लिखा है राज्य क्या है, राज्य क्या रहा है और राज्य क्या होना चाहिए।
राजनीति विज्ञान यह बताता है। अतः स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के सही अध्ययन के लिए राज्य के अतीत या उसके ऐतिहासिक स्वरूप को जानना आवश्यक है। राज्य के अतीत के अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन, यूनानी शासन व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राज्य के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रभु सत्ता का ऐतिहासिक स्वरूप आदि सम्मिलित हैं और ये तत्व ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है, जिनका परिणाम राज्य का वर्तमान स्वरूप है। यानी कि राज्य का वर्तमान स्वरूप उसके अतीत के क्रमिक विकास का ही परिणाम है। राज्य के अतीत के आधार पर, वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है। राज्य के अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य के स्वरूप की भिन्न भिन्न रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य के एक श्रेष्ठ, सुखद, कल्याणकारी एवं आदर्श स्वरूप की कल्पना करता है। अतः स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। अर्थात राज्य अतीत में कैसा था, उसका विकास किस प्रकार हुआ, वर्तमान समय में उसका क्या स्वरूप है तथा राज्य का आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए। तथा तीसरा जो बिंदु है वह है सरकार का अध्ययन। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राज्य के अध्ययन के साथ ही राजनीति विज्ञान में राज्य के अभिन्न अंग सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में जहाँ निरंकुश राजतंत्र थे, वहाँ आज लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इस समय राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी, परंतु आज सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्रियाशील है और राजा की आज्ञा कानून न होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में सरकार के विभिन्न स्वरूपों, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, उसके प्रकारों, उसके 3 प्रमुख अंगों व आपसी संबंधों तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीति और अन्य समस्याओं का भी अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी शामिल है। तथा 5वां जो बिंदु हम देख सकते हैं वह है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज की राजनीतिक स्थिति को सही रूप में समझने का कार्य किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो से लेकर बर्ट्रैंड रसल तथा मनु से लेकर
महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। राजनीति विज्ञान में इन सभी विचारधाराओं के तुलनात्मक गुण दोषों का अध्ययन कर इस बात पर विचार किया जाता है कि एक देश की परिस्थितियों में इनमें से किस विचारधारा को अपनाना अधिक उपयुक्त हो सकता है। तथा नेक्स्ट जो बिंदु है वह है राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन। अर्थात आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न है और अध्ययन के इस क्रम में राजनीतिक दल व दबाव गुट सबसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। वस्तुतः ये ही वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव गुट के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाना लगा है। तथा जो हम नेक्स्ट बिंदु तथा जो लास्ट बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है। विश्व के समस्त राष्ट्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही आज एक राष्ट्र की घटना से अन्य राष्ट्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। विश्व के समस्त राष्ट्रों के पारस्परिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय बन गए हैं। अतः इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।